दोस्तों नमस्कार, हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग्य रेखा के बारे में कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। स्पेशली इस वाले वीडियो में आप हाथ के सभी प्रकार के भाग्य रेखा के बारे में जान सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाथ पर जीवन रेखा से उदय होने वाले भाग्य रेखा के बारे में। जैसे ये आपके हाथ में जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, और अगर जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर के तरफ जाए तो अगर ये रेखा है आपके हाथ में तो ये भाग्य रेखा क्या बताती है आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, इस विषय पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, भाग्य रेखा बताती है आपके करियर के बारे में। आपको करियर में सफलता कितनी मिलेगी, भाग्य आपको कितना साथ देगा, क्या बाधाएं आने वाली है, किस तरह की परिस्थिति आपके साथ बन सकता है, ये सभी बातें आप भाग्य रेखा से पता कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी काफ़ी कुछ बातें आप भाग्य रेखा से जान सकते हैं। तो अगर आपके हाथ में जीवन रेखा से उदय होने वाला भाग्य रेखा है तो ये रेखा क्या बताती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये भाग्य रेखा बताती है कि आपको जीवन में सफलता मिलेगी खुद के मेहनत द्वारा। खुद से किया हुआ मेहनत परिश्रम से ही आपको सफलता मिलती है, पर इसके लिए आपको जीवन में शुरुआती समय में बहुत मेहनत संघर्ष से गुजरना पड़ता है। पर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और एम्बिशन ये दोनों बहुत अच्छी पाई जाती है, जिस वजह से आप हार नहीं मानते। आप दूसरे पे डिपेंड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप किस तरह की जीवन शैली जीना चाहते हैं वो आप पहले से ही डिसाइड किए हुए होते हैं, लेकिन आपको जीवन की शुरुआती दिनों में आपको अपना मन का मुताबिक कुछ भी करना संभव नहीं होता। आपके घर परिवार के लोग या तो आपके फीलिंग इमोशन को इग्नोर कर देते हैं या फिर वो आपके भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। और ऐसी स्थिति आपके साथ जीवन की शुरुआती 20 से 25 वर्ष तक होता है। पर आप अपने सपनों को कभी मरने नहीं देते, इसीलिए शुरुआत से ही आप बहुत मेहनत करते हैं। आप में एक जुनून होता है सेल्फ इंडिपेंडेंसी का, कि हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है। इसलिए आप विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानते, बल्कि विपरीत परिस्थिति आपको और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। और फाइनली अब वो समय आती है जब आपको अपना मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ये भाग्य रेखा जैसे जैसे जीवन रेखा से ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगती है और लगभग 35-36 एज आते आते आप इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। खुद के पैरों पर खड़ा होकर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आप जैसे जातक बहुत ईमानदार होते हैं, खुददार होते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना आपके बस के बात नहीं होता। किसी दूसरे के संपत्ति पर राज करना आप जैसे जातक बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपको अपना खुद के मेहनत परिश्रम से हासिल किया हुआ धन सफलता ही आपको सुकून देता है। और आप जैसे जातक को सफलता मिलने के बाद भी आपका पैर जमीन पर होता है और आप जमीन से जुड़ा व्यक्ति भी होते हैं। आपके पास चाहे जितना भी धन हो फिर भी आप अपने सिंपलिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा दिखावाबाजी, शो ऑफ करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो ये सारे क्वालिटी आप में होती है। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा से उदय होने वाला भाग्य रेखा है तो आपके गर्दन पर तिल का निशान हो सकता है। आपके गले के लेफ्ट साइड या राइट साइड में तिल का निशान या मस्सा का निशान होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस भाग्य रेखा के साथ इस तिल का कोई सीधा सीधा संबंध तो नहीं है, पर ये दोनों ही चीज़ें आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब चलिए इस भाग्य रेखा को और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपके हाथ में ये जीवन रेखा से उदय होने वाली भाग्य रेखा जैसे जैसे जीवन रेखा से ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार आती है और लगभग 35 से 36 के एज आते आते आप इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है तो वो है
आपके 28 एज से लेकर 36 ये इस एज के बीच आपके जीवन में कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलती है। क्योंकि कई बार जीवन रेखा किसी किसी के हाथ में यहाँ से उदय होते हुए देखा जाता है, किसी के हाथ में यहाँ से बनती है, किसी के हाथ में और भी नीचे से होती है। तो लगभग आपके 28 से लेकर 36 के बीच, तो मतलब आपके ये जीवन रेखा के जिस एज से ये भाग्य रेखा निकलती है उस एज में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आती है। आप फाइनेंशियली ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये हुआ एक बात। इसके बाद अगर बात करें कि अगर आपके हाथ में जीवन रेखा सीधी हो, यानी आपके हाथ में ये जीवन रेखा सीधी चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप धीरे धीरे सफलता के ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। और अगर ये भाग्य रेखा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुकती है तो इसका मतलब आपके सफलता में रुकावट आपके खुद के गलत निर्णय के वजह से होती है, या फिर आपको आने वाला चुनौतियों के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, और फिर आपके आर्थिक उन्नति प्रगति में कुछ साल के लिए बाधा परेशानी आती है, यानी ये प्रगति में रुकावट की संकेत है। और अगर ये मस्तिष्क रेखा से ऊपर जाए, यानी ये भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर चले लेकिन यहाँ से फिर भी टूटा हुआ हो, ओवरलैपिंग होकर इस तरह से टूट जाए, तो इसका मतलब आपके करियर में 36वें एज के बाद, यानी आपके जीवन के 36वें एज के बाद आपके करियर पूरी तरह से चेंज होने वाला है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बदल सकता है, या फिर जॉब करते हैं तो बिजनेस में आ जाएंगे, या फिर बिजनेस करते हैं तो जॉब में आ सकते हैं। तो ये करियर में बहुत बड़ा चेंज को दर्शाती है। अगर ये भाग्य रेखा मुड़कर गुरु पर्वत पर जाती है, और अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत भी अच्छा हो, तो आप जिस भी प्रोफेशन में होते हैं आपको सम्मान बहुत मिलेगी। अगर आप नौकरी में होते हैं तो आपको अच्छी पद मिलती है, ऊंची पद मिलती है। इसके बाद अगर आपके जीवन रेखा से उदय होने वाली भाग्य रेखा से अगर कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो ये तो और भी अच्छी बात है। इससे आपको सफलता में और भी 4 चांद लग जाती है। आप जैसे जातक को अचानक धन लाभ हो सकता है, या कहीं से कोई प्रॉपर्टी के लाभ मिल सकती है। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। और ये जो रेखा है ये आपका सफलता में भी योगदान करती है, यानी आपका जो मेहनत है उससे आपका और भी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट मिलती है। और इस एज से जहाँ से ये सूर्य रेखा निकलती है इस एज में आपका और भी ज़्यादा उन्नति तरक्की देखने को मिलती है। तो इस तरह के जीवन रेखा से उदय होने वाली भाग्य रेखा में मुख्य रूप से ये देखना होता है कि ये जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा ये कहाँ से निकलती है, ये जीवन रेखा की जिस एज से निकलती है। जैसे ये रेखा यहाँ से निकल सकती है या फिर नीचे से निकल सकती है। तो ये आपके हाथ में जीवन रेखा के किस एज में, किस आयु में बनती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो अगर आपको जीवन रेखा से एज निकालना नहीं आता तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दे दूंगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपके हाथ में जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा है तो ये रेखा अच्छा भी होना चाहिए। जैसे ये भाग्य रेखा जितना सीधी और गहरी होगी ये उतना ही अच्छा है, आपको कम संघर्ष मेहनत में बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। और अगर ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, धुंधला टाइप की हो, या बहुत ज़्यादा मोटी हो, शैलो टाइप की हो, तो ये लेबर लाइन हो जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, सब मेहनत कराएगा लेकिन उस हिसाब से आपको सफलता नहीं देने वाला। तो कहने का मतलब सिर्फ ये भाग्य रेखा होना ही काफ़ी नहीं है, ये रेखा अच्छा भी होना चाहिए, गहरी हो, शुरुआत में थोड़ी मोटी हो, फिर धीरे धीरे पतली हो, तो ये अच्छी रिजल्ट देता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसा लगा। अगर आपके हाथ में ये भाग्य रेखा है तो क्या ये सभी बातें आपके साथ मैच करती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।